हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साल 2025 की सबसे बड़ी भर्ती जून में आ रही है। जून लास्ट वीक से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हो जाएंगे और अप्लाई कर सकेंगे ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट। सभी राज्यों से अप्लाई कर पाने वाली परमानेंट सरकारी शिक्षक भर्ती 90,000 90,000 अगर गवर्नमेंट टीचर्स की भर्ती की बात करें तो ये कम नहीं है। और इस साल की सबसे बड़ी भर्ती भी होगी। सभी के सभी परमानेंट पोस्ट होंगे। स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं। एप्लीकेशन पोर्टल शुरू होने वाली है जून के लास्ट वीक से और अगस्त में एग्जाम हो जाएंगे। सितंबर वगैरह में रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो जाएंगे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए जिसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट अलाउ होंगे। दूसरे राज्यों के कैंडिडेट अलाउ किए जाएंगे तो सीटेट चलेगा, या फिर अगर आपने उसी राज्य से जहां से भर्ती आने वाली है वहां का एस्टेट किया हुआ है तो एस्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सीटेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है सरकारी शिक्षक बनने का। चलिए अभी देख लेते हैं कि और पे स्केल वगैरह तो काफी अच्छी है अभी टीचर्स की। और जहां तक बात करें कि अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है तो ईयर 2026 जनवरी से, मोस्टली 2026 जनवरी से नया वेतन आयोग शुरू हो जाएगा। अगर मतलब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो फिर उसके हिसाब से तो सैलरी और भी ज्यादा टीचर्स की बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं अपडेट। तो अगर आप खुद भी चेक करना चाहते हैं तो अलग अलग न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ है, वेबसाइट पर भी पब्लिश हुए हैं। 24 में बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है दैनिक भास्कर पटना 24 मई 2025 की डेट से। टीआरई 4 बात हो रही है बिहार शिक्षक भर्ती की। तो बिहार में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, ये जो है 3 स्टेजेस में टीचर्स की रिक्रूटमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात हो रही है टीआरई 4 की, जिसमें बताया जा रहा है कि जून से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। अगस्त मंथ में, अगस्त 2025, जून मतलब जून 2025, जून 2025 में ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। अगस्त 2025 में एग्जाम हो जाएंगे और सितंबर तक रिजल्ट हो जाएगा। सितंबर नहीं हुआ तो चलो ठीक है, रिजल्ट बनाने में थोड़ा लेट हो जाए तो मतलब इसी साल रिजल्ट हो जाएगा और ज्वाइनिंग वगैरह भी हो जाएगी। तो 90, और आपने अगर देखा होगा टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, तो अगर आप बाकी राज्यों का देखेंगे तो सारे मामले तो कोर्ट में जाके फंस जाते हैं और एक भर्ती जो आती है वो 7 साल 8 साल बाद भी कंप्लीट नहीं होती है। बट इस मुकाबले में अगर बिहार की बात करें तो टीआरई 1 में 1,20,000 कैंडिडेट्स को जो है ज्वाइनिंग मिली है, 1,20,000। टीआरई 2 में अराउंड 94,000 टीचर्स नियुक्त किए गए हैं। टीआरई 3 में भी 51,000 अराउंड टीचर्स नियुक्त किए गए। हेडमास्टर की भी नियुक्ति हुई है और सक्षमता परीक्षा वगैरह भी हुई है। तो काफी सारे जो है टीचर्स अपॉइंट किए जा चुके हैं ऑलरेडी बहुत कम समय में। तो अभी टीआरई 4 भी एक बहुत बड़ा होप बन निकल के सामने आएगा सभी जो टीचिंग लाइन में एंटर करना चाहते हैं। और पे स्केल सभी मिल रहे हैं, गवर्नमेंट की पे स्केल मिल रही है। तो इसमें जो इस बार चेंजेस आने वाले हैं वो बात कर लेते हैं। टीआरई 4 के माध्यम से राज्य में 90,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कम से कम 90,000 तो होगी। हालांकि इसके बाद भी शिक्षकों की कमी बनी रहेगी तो और भी आएंगे, शायद भविष्य में टीआरई 5 भी आएंगे। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2026 तक रिक्त सभी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। टोटल जो है ना 5.65 टीचर्स काम कर रहे हैं। अराउंड 5,65,000 टीचर्स काम कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, जबकि जरूरत है 7 लाख टीचर की। तो ये जो कमी हो रही है, 1,25,000 टीचर्स की कमी हो रही है, इसको भरा जाएगा 2026 तक भर लिया जाएगा, जिसमें कि अभी पहला स्टेज लिया जा रहा है। पहले स्टेप में टीआरई 4 करवा रहे हैं। टीआरई 3 में भी 22,000 पोस्ट जो है ना वो नहीं भर पाया गया है, तो उसको भी टीआरई 4 में ऐड कर दिया जाएगा। टीआरई 4 के लिए जून के लास्ट वीक में, अंतिम सप्ताह में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगस्त में परीक्षा, सितंबर तक रिजल्ट हो जाएगा, जैसी बात हो रही है। अब इसमें आप देखेंगे कि अभ्यर्थी को ध्यान देना है, इस बार पेपर कठिन होगा। तो क्या क्या कठिन हो रहा है इस बार, कहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो टीचर्स ज्वाइन हो रहे हैं वो भाषा में बहुत लेखनी में गलत कर रहे हैं। जैसे कि कृपया को ऐसे लिखना चाहिए तो कृपया लिख रहे हैं, मतलब हिंदी में इंग्लिश में बहुत एरर हो रहा है। असमर्थ का अगर ये ऐसे लिखा जाना है तो इस तरीके से रॉन्ग लिख रहे हैं। तो मतलब लेखनी में बहुत गलती कर रहे हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। इसलिए भाषा का प्रश्न पत्र जो है बीपीएससी लेवल का रखेंगे, क्योंकि जब आप टीचर बन रहे हैं आप ही गलत लिखेंगे तो स्टूडेंट्स क्या देखेंगे ना और क्या सीखेंगे। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट के टीचर को इंग्लिश और हिंदी कम से कम बेसिक तो आना चाहिए कि कृपया को कृपया लिखा जाता है, कृपया नहीं।
तो इसलिए भाषा का प्रश्न पत्र बीपीएससी के लेवल का रखने वाले हैं और इसी तरीके से ये कठिन होगा। कठिन मत तो नहीं बोलेंगे इसको, मतलब इतना आना चाहिए ना, जो टीचर बनेंगे उनको इतना आना चाहिए कि कृपया ऐसे नहीं लिखते हैं ना। तो ये तो सही स्टेप है। तो कठिन उनको लगेगा जिन्होंने वाकई कभी पढ़ाई की ही नहीं है। बाकी जिन्होंने ठीक से पढ़ाई की है तो उनको सही सही शब्द लिखना, सेंटेंसेस लिखना आएगा। तो ये चेंज करने वाले हैं कि भाषा का पेपर कठिन होगा और लैंग्वेज का पेपर और बीपीएससी लेवल का रखेंगे। सबसे ज्यादा जो टीचर्स की वैकेंसी देखने को मिलेगी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, साइंस सब्जेक्ट में एंड कंप्यूटर एंड फिजिकल एजुकेशन में। तो हर 120 to 200 स्टूडेंट्स पे 5 टीचर्स रखे जाएंगे। तो इस हिसाब से टीचर्स रखेंगे। अभी जो है 28,000 स्कूल्स में नए कंप्यूटर लैब्स भी बनाने जा रहे हैं। तो मतलब कंप्यूटर टीचर्स की बहुत भारी नंबर में नियुक्ति होगी। अब अगर आप में से कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, बीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी और भी डोएक वगैरह से किया हुआ है, कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ, ओ लेवल, ए लेवल और एमई एमटेक किया, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है क्योंकि सबसे ज्यादा भर्ती कंप्यूटर टीचर्स की होगी। अभी आप देख रहे हैं ना 28,000 स्कूल्स में कंप्यूटर लैब बनाएंगे नया, तो कितने टीचर्स लगेंगे। और लैब टीचर्स तो लगेंगे ही, और लैब में रहने वाले और भी जो होते हैं ना असिस्टेंट वगैरह, उनकी भी जरूरत होगी। परीक्षा का एग्जाम का सिलेबस जो है 2 भाग में रहेगा। एक में हिंदी और इंग्लिश रहेगा, जिसमें कि लिखने, पढ़ने और समझने की क्षमता का परीक्षण करेंगे और टेस्ट किया जाएगा। और भाग 2 में सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स के क्वेश्चंस पूछेंगे, साइंस है तो साइंस का, सोशल साइंस है तो मतलब, और बाल विकास के भी प्रश्न होंगे। तो ये अभी इस तरीके से रहेगा। तो जून तक में आ जाएंगे, जून लास्ट वीक से। बता तो रहे हैं कि जून लास्ट वीक से, और जैसा अभी तक का रिकॉर्ड रह रहा है बिहार में, जो अभी जो नया सीरीज शुरू हुआ है भर्तियों का टीआरई 1 से, तो आप देख पाएंगे कि बिल्कुल सही सही चल रहा है। हाँ, थोड़ा 1-2 महीना आगे पीछे हो रहा है, बट इतना डिले नहीं हो रहा है जैसे दूसरे राज्यों में आप देखेंगे कि भर्ती आई फिर रद्द हो गई, फिर कोर्ट में चला गया, फिर वहां पे 5 साल से लटका। वैसा तो नहीं हो रहा है। तो काफी अच्छे तरीके से हो रहा है काम यहाँ पर। तो अगर आपको शिक्षक बनना है, परमानेंट सरकारी शिक्षक बनना है, तो टीआरई 1, 2, 3 का पैटर्न देख लें, क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो सब डाउनलोड कर लें और तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जून में आ जाएंगे, अगस्त में एग्जाम हो जाएंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। इसका जो पूरा काम प्रोसेस होगा वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी देख रही है अब तक। तो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही एडवर्टीजमेंट आता है, ऑनलाइन पोर्टल, और इससे संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आते हैं वो सब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपडेट आपको देखने को मिलती है। तो इस अपॉर्चुनिटी कि जो भी अपडेट आएगी वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको जरूर मिला करेगी। तो क्वेश्चन पेपर वगैरह भी अगर आपको चाहिए तो मैं डाउनलोड करके अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप वगैरह पर शेयर कर दूंगी।